हाँ हैरी कहाँ जाना है? इसने बाहर जाना है। उसने देख लिया कि मैंने अबाया पहना है। आई चलो फैन ऑन करो। हैरी चलो मैं जा रही हूँ, बाहर बहुत गर्मी है, इससे नहीं बर्दाश्त आ होगी। गया। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर दोपहर का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है। और लेकिन ये कि हमें ज़रा बाहर जाना था, हैरी का खाना लेना था, कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी। तो काफ़ी दिनों से ये काम पेंडिंग में थे, बिल्कुल भी जा नहीं पा रहे थे क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता था कि हम कहीं जाएं। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें कहा कि हैरी का खाना बिल्कुल ख़त्म हुआ है और दूसरा उसके लिए लिटर भी लेना था, तो ये चीज़ें लाजमी लेनी थी। तो मैंने कहा आज लाजमी लेकर चलें। तो बस यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी और हम निकले हैं घर से। और हैरी साहब ने देख लिया कि जैसे ही मैंने अबाया पहना था, इसे फ़ौरन पता चल जाता है कि मैं बाहर कहीं जा रही हूँ। ये फ़ौरन भागकर दरवाज़े के पास आता है और अपनी तरफ से दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश करता है, चाबी को घुमाता है कि किसी तरह मैं खोल लूँ दरवाज़ा, लेकिन इससे नहीं खुल पाता। और जैसे ही हमारे घर का दरवाज़ा खुलता है, इसने फ़ौरन सबसे पहले ना अरहम वालों के घर पर जाना होता है, सीधा वहाँ पर जाता है। अगर तो कभी उनका भी डोर ओपन होगा तो फ़ौरन अंदर चला जाता है, वरना बाहर बेचारा बैठ के राउंड लगा के वापस आ जाए। तो इसका खाना लेने के लिए हमें काफ़ी दूर आना पड़ता है। वैसे तो घर के हमारे करीब में भी काफ़ी शॉप्स ओपन हुई हैं, लेकिन वो ज़रा एक्सपेंसिव हैं और अच्छा खासा मतलब ये कि एक्सपेंसिव हैं वो। हमने वो भी टच की थी तो फिर उससे रीज़नेबल हमें यही लगती हैं। हाँ ये है कि यहाँ ज़रा दूर पड़ जाता है, लेकिन ये कि आप मतलब मंथ में एक दफ़ा जाके यहाँ से जो चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई हैं वो फिर जाके लेकर आ जाओ। तो जैसे कि हम इसका लीटर बॉक्स लेते हैं, वो 20 kg का होता है, वो हमें 35 से 40 तक मिलता है और तकरीबन एक मंथ से ज़्यादा ही गुजर जाता है। फिर इसी तरह इसका जो खाना है वो भी तकरीबन हम 1 मंथ का ले आते हैं, तो 1 मंथ आराम से गुजर जाता है। फिर 1 मंथ के बाद जाके हमें यहाँ से लाना पड़ता है। तो ये कि कभी ये बीमार वगैरह हो जाए, फिर यहाँ हमें डॉक्टर के पास जाना हो, तो भी हम यहीं पर ही आते हैं क्योंकि यहाँ मतलब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस हैं डॉक्टर्स के भी और इनके खाने वगैरह के भी। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, इस शॉप से हमें रीज़नेबल चीज़ें मिल गई थी। तो फिर हमने एक ही शॉप से खाना और इसका लीटर ले लिया था, वरना हम लोग देखते हैं 2-3 शॉप्स पे जाके देखते हैं, जहाँ से हमें सही मिलता है वहीं से हम लेते हैं। तो यहाँ से हमें बस 2 चीज़ें लेनी थी, तो हमने ली और लेकर हम वापस आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पहले मैं सोच रही थी हैरी को भी साथ ले लूँ, वो भी थोड़ा बाहर ज़रा इंजॉय कर लेगा, क्योंकि वो भी जिस तरह हम लोग घर में तंग आ जाते हैं तो वो भी घर में रह कर तंग आ गया है। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर और उससे बर्दाश्त नहीं होनी थी इतनी गर्मी। वैसे तो गाड़ी में एसी होता है, लेकिन उससे नहीं बर्दाश्त होनी थी गर्मी, क्योंकि 1-2 दफ़ा हम उसे इवनिंग टाइम में लेकर गए तो इवनिंग में भी उसकी ज़रा अजीब सी तबीयत होना शुरू हो जाती थी। तो फिर हमने दोबारा कहा कि इसे नहीं लेके जाना फ़िलहाल, जब तक मौसम सही नहीं हो जाता। तो बहरहाल यहाँ का मौसम ऐसा ही है, अब देखते हैं कि कब तक जाकर ठीक होता है, वरना तो शदीद किस्म की गर्मी है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है यहाँ की गर्मी। तो बहरहाल अब हमने इसका खाना ले लिया है और अब हम जा रहे हैं, बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, हाँ मतलब कि कुछ लिया जाए घर के लिए। ये होता है कि जिस तरह वीकेंड होता है, वीकेंड पे जाके थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो फिर उस पे जाके चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो बट आज ये था कि हैरी की वजह से हमें स्पेशल आना पड़ा, वरना तो हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं था कि बाहर कहीं हम जा सकें। तो जिस तरह के ये कि उनका स्कूल्स होता है, फिर उसके बाद उनकी ऑनलाइन ट्यूशन्स होती हैं, इंस्टीट्यूट होता है, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था। बस यहाँ की लाइफ ऐसी ही है कि बस आप बिज़ी बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ रहने के लिए। कभी कभी तो मैं इतना तंग आ जाती हूँ कि क्या लाइफ है यहाँ की, मतलब कि आप कि एक दूसरे के साथ बात करने का भी टाइम नहीं होता है। तो यही होता है कि जब फिर हम कभी बाहर जाते हैं इस तरह, तो फिर बैठ के जो जितना टाइम ड्राइव वगैरह कर रहे होते हैं तो बैठ के फिर आपस में बात वगैरह कर लेते हैं, वरना तो कई दफ़ा तो हमें
घर में बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये इतने थके हारे आते हैं, खाना खाते हैं, फिर आके रात को सो जाना, फिर सुबह उठ के फिर वही रूटीन, 5 बजे उठो, फिर तैयारी करो जाने की। तो बस जी यहाँ की लाइफ यही है। फिर इस वक्त में पाकिस्तान बहुत याद आता है कि मतलब ये कि वहाँ की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में बहुत फ़र्क है। बट ये कि अगर आप कहीं भी हो, पाकिस्तान के अलावा किसी भी जगह पे हो, तो वहाँ पे आपको रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो फिर ही जाके आप सरवाइव कर पाते हो। बहरहाल बहुत मुश्किल लाइफ है यहाँ की। तो जी बस यहाँ की लाइफ ऐसी ही है। तो मैं तो कभी कभी जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हूँ कि बंदा हर वक्त घर में रह कर बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। तो बस फिर ये होता है कि मेरा ना फिर किसी से बात करने को दिल चाहता है, ना ही कोई वीडियो अपलोड करने को दिल चाहता है। तो बस फिर ये होता है कि मैं घर के कामों में अपने आप को थोड़ा बिज़ी रख के फिर ये अपना टाइम गुजारती हूँ। तो बहरहाल जो लाइफ आपकी अपने कंट्री की होती है, होम कंट्री की, वो आपको कहीं नहीं मिलती। अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये लोग वही जानते हैं जो लोग रहते हैं वहाँ पर, और किस तरह वो लोग सर्वाइव करते हैं ये लोग वही जानते हैं। तो देखने में तो बाहर सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान से बाहर हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, बहुत कुछ है, लेकिन जिसके ऊपर गुज़रती है वही समझता है। तो बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। बहरहाल ये चीज़ें तो अप डाउन तो आता रहता है ज़िंदगी में, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है और कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बहरहाल अब हम आए हैं बच्चों की चीज़ें लेने के लिए। ये है अल कासमिया में डे टू डे शॉपिंग सेंटर, ये नया ओपन हुआ था, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगाई हुई थी। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पर जाते हैं और ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के स्कूल के लिए जिस तरह थोड़ी स्टेशनरी की चीज़ें लेनी थी और इनकी कवर्स वगैरह लेने थे बुक्स के लिए, तो और बस यही चीज़ें लेनी थी। लेने के लिए तो हम यही आए थे, लेकिन ये कि जब आप आते हो तो फिर थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ले हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही कुछ हमारे साथ हुआ था। तो कुछ बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें ली थी, और फिर यहाँ पर जिस तरह के मैंने बताया ऑफ़र्स थी, तो काफ़ी कुछ ले हो गया और हमारा अच्छा खासा बिल बन गया। तो बहरहाल देखने में तो ये होता है कि ये मतलब 1 to 10 शॉप है, लेकिन आपका बिल काफ़ी बन जाता है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।